एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। प्लाई फैक्ट्री में लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने कर्मचारी को मार दी गोली। एक युवक की संदेहास्पद मौत, हत्या, आत्महत्या या दुर्घटना, तीनों बिंदुओं पर पुलिस ने शुरू कर दी जांच। और डिप्टी मेयर प्रत्याशी शबीर अहमद ने एक मुस्लिम मेयर प्रत्याशी पर फोड़ा हार का ठीकरा। वहीं भाजपा नेताओं ने नवनिर्वाचित मेयर सहित कई वार्ड पार्षदों का किया अभिनंदन। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार अपराधियों ने लूट का विरोध करने पर प्लाई फैक्ट्री के स्टाफ को गोली मार दी। एक गोली जांग में तो दूसरी जबड़े के पास लगी है। घटना सकरा थाना क्षेत्र स्थित बलुआ गांव की है। बाइक सवार आधा दर्जन अपराधी प्लाई फैक्ट्री में पहुंच गए और लूटपाट शुरू कर दी। फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों से मोबाइल और पैसे छीनने लगे। इसी दौरान एक स्टाफ ने इसका विरोध किया। इस पर बदमाशों ने उसे गोली मार दी। हल्ला हंगामा होने पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुटने लगी तो सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। घायल मोतिहारी निवासी चंदन कुमार को इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर फैक्ट्री पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। फोन हमको किए 10 बजे रात में, वैसे से 5-6 लोग के साथ आए हुए, सबके हाथ में पिस्टल है, वैसे हम लोग के साथ मारपीट किए हैं, सबका मोबाइल छीन लिए। उसमें एक इसका चंदन नाम का एक लड़का है, उससे वो पकड़ा पकड़ी करने लगा, उसका मोबाइल छीना तो वो पकड़ लिया। उसको पकड़ने के बाद उससे गोली चला दिया उस पर। अच्छा, तो वो गोली जो चला है चंदन को लगा है? चंदन को एक जांग में लगा है और एक जबड़ा में। क्या कितना राउंड फायरिंग हुआ था? 4 राउंड। 4 राउंड फायर हुआ, जिसमें एक चेहरे पे लगा है दांत के पास, एक हाँ, और दूसरा जबड़ा में, दूसरा जांग में। जांग में। क्या स्थिति है उसका? स्थिति नाजुक है उसका। नाजुक है। तो ये मजदूरी करते थे? हाँ, यहाँ मजदूरी। कितने दिनों से मजदूरी कर रहे थे? हम साल भर से। ये जो मिल है, मिल मालिक का क्या नाम है? मनोज कुमार शाह। वो कहाँ के रहने वाले हैं? टेंगरारी। टेंगरारी, मीनापुर। मीनापुर टेंगरारी।
मीनापुर टेंगरारी का है। तो इस ऐसी घटना के बारे में उनकी सूचना मिली? हाँ, उनको रात नहीं, तो अब तक ये यहाँ पहुँचे कि नहीं? अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। वो पूर्व में भी इनके साथ फिरौती मांगा गया 25 लाख का, और फिरौती मांगा गया था। जिसका कि मान लिया वो अपने लोकल जो थाना है मीनापुर में वो FIR किए हैं। FIR मतलब दौड़ते रह गए, लेकिन FIR उनको लिया नहीं गया। उसके बाद वो SP हुई थी। इस मामले में कुछ लोगों ने आपस में जो है गोलीबारी की घटना हुई थी। इस मामले का खुलासा पुलिस ने पूरी तरह कर लिया है। इसमें अरेस्टिंग चल रही है और अपराधियों की पूरी तरह पहचान करके उनके ऊपर कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर सदर थाना क्षेत्र के खबड़ा इलाके में 34 वर्षीय युवक की घर के छत से गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। उसकी पहचान सरैया के बखरा निवासी असित कुमार उर्फ सोनू के रूप में हुई है। वह सब परिवार खबड़ा में किराए के मकान में रहकर अहियापुर के एक शोरूम में सेल्स का काम करता था। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने घटनास्थल की जांच की। घायल अवस्था में असित को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौके से पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लिया है। उसकी बाइक भी जब्त की गई है। पुलिस उससे घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है। परिजनों ने बताया कि करीब 12 दिन पहले उसकी बहन की शादी हुई थी। घर पर वह अपनी 2 छोटी बहन और मां के साथ रहता था। इसी दौरान 4 लोग घर पर आ धमके, इसमें एक रिकवरी एजेंट भी था। असित से बकझक करने लगा, फिर बहस करते हुए सभी छत पर चले गए। इसी बीच असित छत से नीचे गिर गया। आरोपी सब भागने लगे, एक पकड़ा गया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया है। परिजनों ने बताया कि असित ने कुछ लोन लिया था। सूचना मिली थी और हम लोग अपने टीम को भेजे। एक आसित कुमार सोनू हैं, बखरा सरैया के, किराया में खबरडी में रहते थे, काफ़ी घायल थे। गंभीर अवस्था में उनको यहाँ भेजा गया सदर अस्पताल में, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में जो है उनकी बहन ने एक प्रतिबंध दिया है, उसकी जांच हो रही है। कुछ हिरासत में लिए गए हैं, पूछताछ हो रही है और उनकी सत्ता की जांच होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। तो क्या हत्या सच में हत्या है या ये अभी गत करना मुश्किल है, ठीक है ना, लेकिन इस पर जांच हो रही है। प्रथम दृष्टया जो घटनास्थल है वहाँ से क्या लग रहा है? हाँ, वहाँ पे से छत से गिरे हैं, है ना। अब ये है कि किनकी संलिप्तता है, क्या घटना, इस पर जांच हो रही है। आरोपी की बाइक वगैरह भी जब्त की गई है? हाँ, आरोपी की बाइक, हाँ, जो आई है मोटरसाइकिल आई है वहाँ पे, और उसको भी होगा जांच की किसकी है, नाम पता उसका मंगाया जा रहा है। सर CCTV कैमरा भी खंगाला जा रहा है? हाँ, जो भी होगा रास्ते में होगा, दिखा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर तो नहीं जहाँ पर इनका ये निवास है, ये आगे जो भी होगा देखी जाएगा। क्या का मामला था सर? लोन लिए हुए थे क्या सर? वो एक अलग है, जो कह रहे हैं कि हाँ कोई छोटा बड़ा लोन था, उसके लिए लोग आए थे, लेकिन घटना तो बड़ी हो गई, उनकी डेथ हो चुकी है, जांच हो रही है। मद्य निषेध विभाग और ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने शनिवार को अचानक मुजफ्फरपुर के होम्योपैथिक दुकानों में जांच पड़ताल शुरू कर दी। टीम के पहुंचने से हड़कंप मच गया। दरअसल छपरा में जहरीली शराब से हुई लोगों की मौत मामले में होम्योपैथिक दवाओं के दुरुपयोग की बात सामने आई थी। इसके बाद सरकार ने विशेष निर्देश जारी कर दिया है, जिसके बाद से होम्योपैथिक दुकानों में जाँच की जा रही है। मुजफ्फरपुर में की गई जांच पड़ताल में कोई आपत्तिजनक सामान या आपत्तिजनक स्थिति दिखाई नहीं दी। टीम आगे की जांच में भी जुट गई है। टीम आगे भी जांच करने की बात कह रही है। का जो सुशब्द से बनता हो ऐसी दवाओं की जांच की जा रही है और इसमें इनके यहाँ प्राय सब कुछ सही है। सारे जो है एक ऐसी दवाई खानों पर नजर रखना है जहाँ से सुशब्द से ज्यादा की मात्रा की ये हो, या उसका जो फीलिंग है वो 100 ml या 400 ml का किनको दिया जा रहा है, इनवाइस पर है कि नहीं, इस पर नजर रखें। मुजफ्फरपुर में नए साल को लेकर मद्य निषेध विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विशेष अभियान के तहत जिले में 9 जगहों पर बॉर्डर इलाकों में चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां पर जांच की जा रही है और बिना जांच के किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में विशेष जांच की जा रही है। वहीं पिछले 24 घंटे में 50 लोगों को विशेष अभियान के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 26 शराब विक्रेता शामिल है। मद्य निषेध विभाग नए साल को लेकर पूरी तरीके से तैयार है और शराब पीने और बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसकी जानकारी इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने दी है। आगंतुक नव वर्ष के अवसर पर
जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों में कुल 9 चेक पोस्ट स्थापित किया गया है, जहां वाहनों की सघन जांच की जा रही है और जो गुजरने वाले लोग हैं, जो संदिग्ध लगते हैं, उनका ब्रेथ एनालाइज किया जा रहा है। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? प्रतिदिन पीने वालों की एवं कुछ जो कारोबार करते हैं, अवैध कारोबार करते हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है। आज क्या कार्रवाई? कल विशेष अभियान चलाया गया था। इस विशेष अभियान में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में चेक पोस्ट पर हर जगह छापेमारी की गई है और जिसमें कुल 50 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। हाँ, कुल 25 शराब विक्रेताओं जो अवैध शराब या ताड़ी बेचते हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है और इनके अलावा पीने वाले लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। मुजफ्फरपुर के डिप्टी मेयर प्रत्याशी रहे शब्बीर अहमद ने अपनी हार का ठिकरा एक मुस्लिम मेयर प्रत्याशी पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में मेयर प्रत्याशी ने शहर के कुछ मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर मतदाताओं को गोलबंद करा दिया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। शब्बीर अहमद को करीब 27,000 वोट मिले। इसके लिए उन्होंने शहरवासियों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि अगर मेयर प्रत्याशी ने हिंदुओं का ध्रुवीकरण नहीं कराया होता तो उनकी जीत निश्चित होती। ये प्रेस वार्ता का प्रमुख उद्देश्य तो यही है कि सर्वप्रथम मैं उन 27,000 लगभग 27,000 मतदाताओं, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी शामिल हैं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास करते हुए उप मेयर के प्रत्याशी के तौर पर मुझको अपना बहुमूल्य मत देने का काम किया और उसके लिए जो मेरे सहयोगी साथी, चूँकि मैं गरीब कार्यकर्ता रहा हूँ, साफ़ सुथरी छवि का रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, उसके बावजूद मेरे साथियों ने निस्वार्थ भाव से मेरा सहयोग किया। तो उन मतदाताओं और उन सहयोगियों का सबसे पहले मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मैं चुनाव जीत रहा था। निश्चित तौर पर मैं चुनाव जीत रहा था, लेकिन कुछ मुस्लिम नेताओं के द्वारा सांप्रदायिक राजनीति के कारण मैं चुनाव हार गया। सांप्रदायिक राजनीति ये हुई कि तब संजोग ऐसा था कि मेरा ईवीएम पर 13 नंबर पर नाम अंकित था और एक मुस्लिम मेयर प्रत्याशी का भी इत्तेफाक से संजोग से 13 नंबर पर ही नाम अंकित था, लेकिन उनके नाम पर किसी समाज का कोई वोटर चढ़ने को तैयार नहीं हुआ। तो अंतिम 3 दिनों में इन्होंने 13-13 का नारा दे करके पूरे शहर में इसको प्रचारित किया और मेरे जो वोटर थे उनको ये समझ में आया कि ये तो भाई शब्बीर अंसारी के पक्ष में ही बोल रहे हैं, कम से कम मुस्लिम वोटर, तो इसलिए अगर 13-13 का नारा लगा रहे हैं तो शब्बीर भाई का विरोध कर नहीं रहे हैं। लेकिन ये एक्चुअल में मेरा विरोध था और इसलिए विरोध हुआ मेरा कि इस नारे के कारण जो दूसरे समाज को जब ये पता चला कि मैं जिस हिंदू कैंडिडेट के साथ मेयर में टाई अप करके चल रहा हूँ, ये वोटर पर नहीं चढ़ रहा है और दोनों मुस्लिम कैंडिडेट मुसलमान करके वोट पा रहे हैं, तो दूसरे तरफ भी ध्रुवीकरण हुआ। दूसरे जिस कारण से मेरा बहुत हद तक अच्छा खासा हिंदू मतों का प्रतिशत मेरा घट गया, जिसके कारण से मैं चुनाव हार गया। लेकिन उसके बावजूद 27,000 हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जनता ने मुझ पर विश्वास किया। मैं उन सबों को धन्यवाद देते हुए एक बात और भी साथ में कहना चाहूँगा कि मैं ये अलग बात है कि पार्टी लेवल पर चुनाव नहीं हो रहा था, लेकिन मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश का महासचिव हूँ, तो राजद के ही कुछ बड़े मुस्लिम नेता जिनकी पटना तक पहुँच है, पटना के नेता, बिहार के नेता जाने जाते हैं, उन लोगों ने भी इसमें अहम भूमिका निभाया 13-13 करने में, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता जो यहाँ कायम है और महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में मेयर में और डिप्टी मेयर में जो उम्मीदवार आए हैं उनकी जीत हो रही है, वो लोग जीत नहीं सके और इन दोनों पदों को भाजपा के गोद में डालने का काम किया उन कुछ बड़े मुस्लिम नेताओं ने। 13-13 की बात आप कर रहे हैं, तो 13 मुस्लिम वार्ड पार्षद इस बार विजेता बने।
ठीक है, अच्छी बात है। तो ये वो लोग पहले से चुनाव, इसमें अधिकतर वैसे लोग हैं जो पहले से समाज में कार्यरत थे। जैसे मैं 40-45 सालों से समाज में कार्य करता रहा हूँ, उसी तरीके से वैसे ही लोग ज़्यादातर जीत करके आए हैं। वहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। जितने भी मुस्लिम चेहरे जीत करके आए हैं, उनको जब तक दूसरे समाज के लोगों का वोट नहीं मिलेगा, वो प्रत्याशी जीत नहीं सकता है। यही तो मुजफ्फरपुर की पहचान है, हिंदू मुस्लिम एकता पहचान है। हम लोगों ने भी यही तय किया था कि हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता को, जो मुजफ्फरपुर की पहचान रही है, उसी एकता को बरकरार रहते हुए मेयर में किसी एक हिंदू को और डिप्टी मेयर में एक मुसलमान को, दोनों मिलकर के एक दूसरे को मदद करें और दोनों एक दूसरे को जिताएं और हिंदू मुस्लिम एकता जो मुजफ्फरपुर में कायम है उसको और मजबूती प्रदान करें, ताकि मैसेज जाए लोगों में, पैगाम जाए लोगों में कि देखिए दोनों ने एक दूसरे की मदद करके जिताने का काम किया है। उसी तरीके से वहां भी जो भी 13 वार्ड पार्षद मुसलमान जीते हैं, सिर्फ मुस्लिम वोट से नहीं जीते हैं, उनको भी दूसरे समाज का वोट मिला है, तभी वो जीते हैं। और समाज की पसंद थे, वो हिंदू के भी पसंद थे, मुसलमान के भी पसंद थे, इसलिए लोगों ने इन पर विश्वास जताया है। कोई मुसलमान के नाम पर वो लोग जीत करके नहीं आए। तो कहीं ना कहीं जो राजद के नेता हैं, उन लोगों ने ही आपको हरवाने का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, राजद के कुछ बड़े मुस्लिम नेता, और मैं इन सारे नामों का खुलासा मैं जा करके करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के पास, प्रदेश के अध्यक्ष जगदा बाबू के पास, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के पास, और बिहार प्रदेश के प्रधान महासचिव श्री माननीय आलोक मेहता जी के पास जाकर के करूंगा और कहूंगा उन सबसे कि इन लोगों ने भाजपा के गोद में मुजफ्फरपुर शहर को बैठाने का काम किया है, इसलिए भाजपा समर्थित उम्मीदवार को जिताया है इन्होंने, इसलिए इन लोगों पर पार्टी भी कार्रवाई करे। शनिवार को भाजपा के मुजफ्फरपुर जिला कार्यालय में आयोजित अभिनंदन समारोह में मुजफ्फरपुर नगर निगम की नवनिर्वाचित मेयर उर्मिला साहू एवं उपस्थित निर्वाचित पार्षदों का अभिनंदन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार एवं पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने संयुक्त रूप से महापौर निर्मला साहू एवं उपस्थित पार्षदों का शॉल ओढ़ाकर एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। महापौर निर्मला साहू के साथ वार्ड 14 के निर्वाचित पार्षद अमित रंजन एवं वार्ड 2 की नवनिर्वाचित पार्षद गायत्री चौधरी भी उपस्थित रही। जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने कहा कि वर्षों से भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुके नगर निगम की करतूतों से शहरवासियों ने जो पीड़ा झेला है, उस पर मरहम लगाने का यह समय निश्चित रूप से शहर की बहुप्रतीक्षित स्मार्ट सिटी के संकल्पना को मूर्त रूप देने का समय अब आ चुका है। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि वर्षों से शहर के विकास में बाधक किंग मेकर और सिंडिकेट को शहर की जनता ने ध्वस्त कर दिया है। निश्चित तौर पर धन बल पर जनबल की यह विजयी हुई है, जो स्पष्ट करता है कि अब विकास की गंगा बहेगी। वहीं नवनिर्वाचित महापौर निर्मला साहू ने कहा कि संगठन एवं शहरवासियों ने जो विश्वास मुझ पर व्यक्त किया है, उस विश्वास पर खरा उतरने में पूरी ऊर्जा लगा दूंगी। कार्यक्रम में जिला महामंत्री सह मुख्यालय प्रभारी सचिन कुमार, महामंत्री धर्मेंद्र साहू, जिला उपाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। पुरजोर प्रयास करेगी और आने वाले अगले 1 से 2 वर्ष में आपको ये दिखाई देगा कि स्मार्ट सिटी क्या होता है। जो स्मार्ट सिटी पिछले 4 वर्षों से अधिक से जो एक कछुआ की चाल चल रहा है, उसको हम लोग ये मेयर के कुर्सी पर बैठते ही अगले 6 महीने के अंत में आपको शहर में ये दिखाई देने लगेगा और आगामी 2 वर्ष में स्मार्ट सिटी का काम पूरा होगा। और आज हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए ये गर्व क्या बात है कि हमारे पार्टी के जिला की उपाध्यक्ष इस शहर की महापौर की कुर्सी पर बैठेगी। ये समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए गर्व का विषय है और भारतीय जनता पार्टी सदा इनके सहयोग में, इनके पीठ पर खड़ी रहेगी, ताकि मुजफ्फरपुर का जो एक सपना है, यहाँ की जनता का जो सपना है, उसको पूरा किया जा सके। महापौर के लिए निर्मला साहू और उप महापौर के लिए मोनालिसा का समर्थन हमने किया था। निर्मला साहू तो दिख रही है। देखिए, निर्मला साहू जी पार्टी की एक दायित्ववान कार्यकर्ता थी, इसलिए वो जीत रही है। निर्मला साहू जी को हम लोगों ने एक अच्छा उम्मीदवार होने के कारण और हमारी विचारधारा से सहमत होने के कारण हमने उनको समर्थन दिया था, वो हमारे साथ हैं। लेकिन ये पार्टी में
एक दायित्व पर रही हुई है। ये पार्टी के दायित्वों को समझती है कि जीत के बाद हमको पहले कार्यालय आना चाहिए था, इसलिए वो आज यहाँ आई है। आपको वो भी कार्यालय में दिखेंगी, इसलिए कि वो पार्टी से पहले किसी कार्यों में जुड़ी नहीं रही है। हम लोगों ने उनको समर्थन दिया था, आज भी वो हमारे साथ ही हैं। करीब 1.5 दशक से एक व्यक्ति विशेष का जो निगम पर एक छत्र राज था वो बिल्कुल जिस प्रकार से हम लोगों ने सिंडिकेट का विरोध करके कुरन्नी का चुनाव जीता था, उसी प्रकार से जो पिछले 27 वर्ष से मुजफ्फरपुर नगर निगम पर एक सिंडिकेट का कब्जा था, उस सिंडिकेट को मुक्त कराकर हम लोगों ने मुक्त कराने का काम किया है। निर्मला जी और मोनालिसा जी, ये दोनों आदमी मिल करके और हम लोग पूरा जनता का सहयोग मिला है इन लोगों को। जनता मुक्ति चाहती थी। स्थापना दिवस भी कल है और ये लोग भी स्थापित हुआ है। नए तरह से मुजफ्फरपुर को सुंदर स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो हम लोगों का सपना है, यह जो है वैशाली का यह अंग रहा है। मुजफ्फरपुर महावीर और बुद्ध की कर्मस्थली रही है और आज यह अघोषित राजधानी लिच्छवी गणराज्य की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर है। हम लोग चाहेंगे कि ग्रेटर मुजफ्फरपुर जो 6 लाख वोटर पर बनने जा रहा है, उसका भी कार्यक्रम इन्हीं लोगों के हाथों से होना है। और मेरा एक प्रयास और होगा। मैं ही आदमी हूँ जो आदरणीय प्रधानमंत्री से पटना मेट्रो लाया। मेरा प्रयास होगा कि मुजफ्फरपुर जो 6 लेन पुल बन रहा है गंगा में, उसको 1 लेन से पटना से मेट्रो यशस्वी प्रधानमंत्री के से आग्रह करके यहाँ लाया जाए, ताकि मुजफ्फरपुर एक सुंदर, सबसे बढ़िया और एक स्मार्ट ग्रेटर मुजफ्फरपुर बने। इसकी संभावना प्रतीत हो रही है और हम लोग इसी के लिए यह जो नया परिवर्तन, बंधक जो पड़ा हुआ था, वह जनता ने छोड़ा दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जीत तो जीत होती है और ये मेरी जीत नहीं, मुजफ्फरपुर की सभी जनता की, सभी महिला शक्ति की, सभी युवा शक्ति और सभी गार्जियनों को जो आशीर्वाद मिला है, ये सब उन्हीं की जीत है। उन्हीं के जीत से, उन्हीं के सहयोग और आशीर्वाद से हम लोगों को ये मुकाम हासिल हुआ है। महिला मोर्चा के तौर पे तो यहाँ कई बार आई, आज मेयर बन के आई, वो भी मुजफ्फरपुर। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और प्राथमिकताएं क्या कुछ रहेंगी शहर की समस्याओं को लेकर, किस तरीके से निपटेंगे? मेरी प्राथमिकता मुजफ्फरपुर जो शहर को जो समस्या है, जैसे कि आम जन सभी लोग ग्रसित है, मेरा एक ही सोच है कि कैसे मेरा मुजफ्फरपुर शहर जो है सुंदर और निर्मल बने। बस मेरा यही सोच के साथ आगे हम लोग जो भी कार्य होगा हम लोग करेंगे। मैम, चुनाव के समय आपने बताया था कि मुजफ्फरपुर की पोल्यूशन की स्थिति काफ़ी खराब है, उसको लेकर के क्या कुछ कदम उठाएंगे? पोल्यूशन की जो समस्या है उससे हम लोग उस पर काम करेंगे। अभी मेन पोल्यूशन का जो कारण है, यहाँ पे जाम के कारण भी बहुत सारी समस्या है। अभी बहुत जगह कंस्ट्रक्शन का भी काम हो रहा है, उसके कारण भी है जो कि हर जगह धूल गर्दा है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो उस जगह पे पानी का छिड़काव हो और जो नाली से जो कचरा निकाल करके रोड पर रखा जाता है वो 10-10 दिन तक पड़ा रहता है, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। लोग भी उससे बहुत ज़्यादा ग्रसित भी है। तो उसका समय से निकला हुआ कचरा तुरंत उसका निष्पादन हो, इस पर हम लोग महिलाओं के लिए कुछ खास आपकी तरफ से रहेगा? महिलाओं के लिए महिलाओं की सुरक्षा, यहाँ पे जो शौचालय की जो बड़ी समस्या है, इस पर मेरा ध्यान ज़्यादा रहेगा और भी जो समस्या है उस पर हम लोग पूरा उस पर काम करेंगे। बजट बढ़ता गया, लोगों को सुविधाएं बढ़ती गई, उसको कैसे दूर करेंगे? अब जो निगम का जो बजट बढ़ा, जब काम होगा तो निगम का जो बजट घटेगा तो काम में ही दिखेगा कि घट रहा है कि बढ़ रहा है। जनता ही खुद देखेगी इस चीज। टैक्स का बोझ तो बढ़ा है, जी टैक्स का बोझ, इस पर हम लोग इस पर हम लोग समीक्षा करेंगे।
मुजफ्फरपुर नगर निगम चुनाव का परिणाम सामने आने के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है। मुजफ्फरपुर में भी एक भावुक दृश्य देखने को मिला जब वार्ड 39 के पार्षद प्रत्याशी शहनाज बेगम के पुत्र शहनवाज हुसैन जब अपने समर्थकों के बीच पहुंचे तो वार्ड की महिलाओं ने फफक कर रोना शुरू कर दिया। इस दौरान प्रत्याशी पुत्र भी काफी भावुक हो उठे। उन्होंने महिलाओं को शांत कराते हुए कहा कि जनता का जो प्यार मिला है उसे भुलाया नहीं जा सकता। नवनिर्वाचित पार्षद पर फर्जी वोटर के सहारे चुनाव जीतने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आगे भी वे समाज की सेवा में जुटे रहेंगे। आगे आजाने छोड़ दो। पानी आ गया आ गया पानी। चुपीला हम है ना अरे बेटा आपका खड़ा है, बस यही बहुत बड़ी बात है। आज भी है, कभी भी आप लोग का पार्षद हम रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। ये सबसे पहले तो वार्ड नंबर 39 की समस्त जनता को मेरा नमस्कार, आदाब और सलाम। मैं तमाम वार्ड नंबर 39 की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इतना समर्थन, इतना वोट और हम लोगों को प्यार और सम्मान दिया। मैं इसका तहे दिल से शुक्रगुजार। रही बात, हम लोग सामाजिक लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, जीत हार अपने जगह है। समाज का काम जैसे हम लोगों ने किया है 365 दिन 24 घंटा उसी तरह हम लोग करेंगे। रही गुदरी पोखर की बात और महाराजी पोखर की बात, तो हम लोग लड़े हैं, आगे भी लड़ेंगे, जनता के साथ थे, जनता के साथ रहेंगे। क्या कारण लग रहा है चुनाव में हार की? देखिए, वो फर्जी वोटर जो पूर्व में जो विजेता है वो फर्जी वोटर इतना बनाए हुए हैं, उसके कारण जीते हैं। जीत उनकी नहीं, उनकी तो हार है। जीत तो हमारी है कि आज हमको 1000 प्लस वोट आया। 1000 प्लस वोट आ जाना एक कम बड़ी बात नहीं है। तो जीत तो हमारी हुई। जीत हमारी इसलिए कि पूरे वार्ड का आप सर्वे कर लीजिए, लगभग लोग गमगीन है। सब समाज के लोग अफसोस कर रहे हैं कि ये नौशाद कैसे हो गया, तुम तो जीते हुए थे। लेकिन फर्जी वोटर था उनके पास, चंद वोटरों फर्जी वोटर के कारण उन्होंने जीता है। अब हम लोग बैठेंगे, बीएलओ को बुलावेंगे, जो फर्जी वोटर है उस वोटर का नाम कटवावेंगे। अगर बीएलओ नहीं ऐसा करती तो आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से समाज सेवा कर रहे थे वार्ड में, तो क्या वो जारी रहेगा? निश्चित। हमारा महाराजी पोखर पे जो ऑफिस है, इस ऑफिस के अंदर में 365 दिन 24 घंटा जो सरकारी योजना है ऑनलाइन के माध्यम से कराने का कार्य करते हैं। और भी जो काम है उस सारा काम वार्ड का होता रहेगा। हम जनता से यह अपील करेंगे कि नौशाद को जिस तरीके से मोहब्बत, समर्थन, प्यार दिए हैं, आप लोगों ने वोट दिए हैं, उसी तरीके से आप लोग हमारे ऑफिस में आए और हमारे ऑफिस में आके हमसे सेवा लें। इसलिए कि हम लोग सेवा करने वाले लोग हैं, सामाजिक लोग हैं। जीत हार अपने जगह है। हम आज भी आपके लिए खड़े थे और कल भी आपके लिए खड़े रहेंगे। मुजफ्फरपुर के मेयर प्रत्याशी रहे विकास गुप्ता ने नवनिर्वाचित मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षदों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए शहरवासियों का शुक्रिया अदा किया है। शनिवार को अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों का जिस तरह से प्यार और समर्थन मिला उसके लिए वे आभारी है। विकास गुप्ता ने कहा कि वे आगे भी समाज की सेवा में लगे रहेंगे। मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने जो ये चुनावी समर था उसमें मेरा साथ दिया, मेरी बातों को जनता तक पहुंचाने में बहुत सारी मदद की। उसके लिए आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर से निर्वाचित तमाम वार्ड पार्षद एवं जो हमारी डिप्टी मेयर निर्वाचित हुई है और मुख्य पार्षद के रूप में, महापौर के रूप में जो निर्वाचित हुई है निर्मला देवी जी, उनको भी मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा अपने तमाम उन समर्थकों से, उन मित्रों से, उन दोस्तों से, उन साथियों से, उन भाइयों से जिन्होंने मेरा इस चुनावी सफर में साथ दिया। वो साथ में रह के मेरे चुनाव प्रचार से लेके हर चीज़ में काम किए। वैसे भाइयों को भी जो मेरे साथ नहीं रहते हुए भी दूर से ही, जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, उन्होंने जो मेरी मदद की इस चुनाव में, जहाँ मेरे लिए लोगों से संपर्क किया और जहाँ तक मेरी बातें पहुँचाने में मेरी मदद की, उन सब का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उन सबको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही तमाम मतदाताओं को जिन तक मेरी पहुँच हो पाई, मेरी बातों को समझ के उन्होंने मुझे वोट दिया और
मेरे लिए कार्य किया, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही जिन तक मेरी बात नहीं पहुँच पाई उनके लिए अपनी बातों पहुँचाने के लिए, बातों को पहुँचाने के लिए मैं आगे कार्य करता रहूँगा और जो मेरी नीति है, सेवा नीति, वो निरंतर जारी रहेगी। मैं उस कार्यों में कभी पीछे नहीं हूँगा, हमेशा मैं वो करता रहूँगा और आम लोगों से जुड़े हुए मुद्दे, आम लोगों के लिए जो कार्य है, मुजफ्फरपुर शहर की बेहतरी के लिए, शहर के विकास के लिए जो कार्य है, जो विजन है मेरा, उसके लिए मैं दिन रात एक करके काम करता रहूँगा और उसके लिए लगा रहूँगा। आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी निर्वाचित हुए हैं तमाम वार्ड पार्षद और डिप्टी मेयर और मेयर साहिबा, दोनों से मेरा ये अनुरोध है कि इस मुजफ्फरपुर शहर की बेहतरी के लिए अच्छे से काम, बेहतर से काम करें और अगर वो काम नहीं कर पाएंगे बेहतर ढंग से तो उनका सबका संकल्प पत्र मैंने सुरक्षित रख रखा है। मैं उनको याद दिलाने का काम करूंगा समय समय पर कि आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जनता के लिए कार्य करने के लिए आपको करना पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो जनता ने आप लोगों को मत के द्वारा जो दिया है संदेश, उसका पालन करते हुए आम जनता के लिए कार्य कीजिएगा और उनकी बेहतरी के लिए कार्य हो। मुजफ्फरपुर शहर मेरा बेहतर, सुयोजित, व्यवस्थित और अच्छा बने, इसके लिए मुझसे जो सहयोग की उनको ज़रूरत पड़ेगी मैं सहयोग देने को तैयार हूँ। और साथ ही आम जनता से भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि अगर कहीं पर भी उनको कोई दिक्कत परेशानी होती है, जो 49 वार्ड के मेरी जनता है, अगर उनको कहीं पर कोई दिक्कत परेशानी होती है, नगर निगम संबंधित कोई कार्य अगर नहीं करता है कोई, तो उसके लिए हम एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जनता अपनी शिकायतें और जो भी संबंधित समस्या है वो मुझे बताएंगी और मैं उस पर कार्रवाई करने का काम करूंगा। जनता से यही मेरी अपील है और साथ ही साथ तमाम जनता को, मुजफ्फरपुर के तमाम जनप्रतिनिधि और तमाम जनता को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं मैं देता हूं। आप लोग को कोई सवाल? चुनाव में जनता तक मेरी बातें पहुंच नहीं पाई, जनता मेरे विजन को, मेरे विकास के कार्यों को मैं घर घर तक जाके पहुंचा नहीं पाया कि कैसे मैं कार्य करूंगा, शहर को कैसे व्यवस्थित करूंगा, ये बातें मैं नहीं पहुंचा पाया, यही मेरी कमी रह गई। साथ ही साथ थोड़ा सा जो चुनाव चिन्ह भी था मेरा, उसका भी असर रहा, मैं इसको मानता हूँ। शनिवार को महाकाल सेवा दल की ओर से दल के अध्यक्ष के जन्मदिन पर मुजफ्फरपुर के अंडीगोला स्थित एक विवाह भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 25 से ज्यादा लोगों ने ब्लड डोनेट किया। महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी ने कहा कि रक्तदान किसी एक व्यक्ति की जान को बचाता ही है, लेकिन उनके साथ में व्यक्ति से जुड़े परिवार वालों की आशाओं को भी जीवित रखता है। मौके पर गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी पंडित विनय पाठक, पूर्व मेयर राकेश कुमार पिंटू, प्रवीण चौधरी सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। आज हमारे जन्मदिन पे युवा रक्तदाता ग्रुप और महाकाल सेवा दल के सौजन्य से रक्तदान शिविर लगाया गया था गौरव विवाह भवन में, जिसमें लगभग 30 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया युवा लोग के द्वारा। लोगों से अपील है कि रक्तदान जरूर करें, क्योंकि रक्तदान से ही एक दूसरे की जान हम लोग बचा सकते हैं और रक्तदान करना भी चाहिए। हम खुद हर 3 महीना पे एक बार रक्तदान करते हैं और हम अपने टीम में लगभग 600 भाई लोग हैं, उन लोग को भी जागरूक करते हैं रक्तदान करते रहने के लिए। हमारे प्रिय मित्र महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी जी के जन्मदिन के अवसर पे हमारी संस्था युवा रक्तदाता ग्रुप और उस ग्रुप की सभी टीम आज एक स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन की है, जिसमें 25 रक्तदाताओं ने आकर के अपना बहुमूल्य रक्तदान किया है, जो कि दूसरे जो ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं उनकी जान बचाने के लिए। और हम लोग यही चाहते हैं कि जैसे युवा लोग हैं, जो लोग डरते हैं रक्तदान से, वो लोग भी आगे आएँ। आप नहीं अगर रक्तदान करना चाहते तो आकर के आप आइए हमारे रक्तदान शिविर में, उसका हिस्सा बनिए, आप देखिए, उसको समझिएगा, तभी आप आगे चल के रक्तदान कर पाएंगे। तो ऐसे आप मान लीजिए कि कोई आपको बोल देगा कि रक्तदान करने से किसी को कोई परेशानी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। आप यूट्यूब में देख के आकर के आप रक्तदान कर सकते हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, आप उससे भी आप जानकारी हिस्सा ले करके रक्तदान कर सकते हैं। और रक्तदान महादान होता है, रक्तदान बहुत ज़रूरी होता है, इससे बहुत लोगों की आप जान बचा सकते हैं, इससे बड़ा कोई दान नहीं है।
शनिवार को मुजफ्फरपुर फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन की बैठक सिकंदरपुर स्थित संत गाडगे भवन में की गई। बैठक में एसोसिएशन के महासचिव देवर रजक और जिला अध्यक्ष रविंद्र कुमार सहित कार्यकारिणी के सभी सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में जन वितरण विक्रेताओं की समस्याओं पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि मई 2022 का कमीशन की राशि विक्रेता के खाते में नहीं आता है और जनवरी 2023 का खाद्यान्न का अग्रिम कमीशन नहीं मिलता है, तब तक जिले के सभी विक्रेता ई-पॉस मशीन बंद रखेंगे। महासचिव देवर रजक ने कहा कि अगर 15 जनवरी तक सभी मांगे नहीं मानी गई तो 18 जनवरी को पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। आज बिहार फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन और ऑल इंडिया फेयर प्राइस डीलर फेडरेशन के संयुक्त रूप से आज बैठक हम लोगों ने बुलाया है इस मामला में कि कल एक सरकार की चिट्ठी हम लोग को प्राप्त हुई है कि दिसंबर महीना के माल का पैसा जमा करने के बावजूद भी हमारे डीलरों को दिसंबर का खाद्यान्न मिलने नहीं जा रही है और ऐसे परिस्थिति में एक सरकार ने नियम लगा दिया है कि जो एक महीना का जो बैगत सामान होगा, जो खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आती है, उनकी खाद्य अगर सुरक्षा का अनाज हमको अगर नहीं दी है तो हम कहां से वितरण करेंगे। तो सरकार को इस पर प्रचार प्रसार भी करना चाहिए कि हम दिसंबर का खाद्यान्न को बैगत करा दिया गया। तो हम एक उसके लिए बैठक रखे हैं। दूसरा, बिहार सरकार को एक फरमान मिला है प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत 5 किलो फ्री अनाज जो मिलने वाली थी उसको बंद करके NFSA के माध्यम से जो खाद्यान्न खाद्य सुरक्षा मिलता था उसी खाद्यान्न को फ्री में वितरण करने का केंद्र सरकार ने निर्णय लिया। तो हमारे डीलरों का संशय इस रूप में है कि हमारा जो मार्जिन मनी भारत सरकार के देने के बाद भी बिहार सरकार 18 महीना से हमारा लंबित है, हमारा मानदेय उसको अभी तक सरकार ने भुगतान नहीं कराई है और एक नया नियम लागू करने जा रही है कि हम फ्री में जनवरी से 2023 में हम खाद्यान्न को वितरण करेंगे। तो हमारा मांग है कि हमको कमीशन कहां से दीजिएगा और किस रूप में दीजिएगा, उसके लिए हम लोगों ने आज बैठक कराया है। इसके साथ साथ ही आपको जैसे कि विदित हो कि हम लोग का जो कोविड प्रथम शुरू हुआ था उसके दौरान डज नॉट एक्सीड जो कार्ड पर दिखा रहा था उसके खाद्यान्न को हम लोग को रजिस्टर या मैनुअल बतवा दिया गया था, आज भी मशीन पर प्रदर्शित कर रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में सरकार हमारे मशीन पर उसको अनाज को हटावे और अगर नहीं हटाती है हमारा 18 महीना के कमीशन को नहीं देती है और फ्री में वितरण करने वाली जो 90 रुपये पर क्विंटल कमीशन हमको अगर दिसंबर का जनवरी को वितरण करते हैं तो हमको दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही मिल जाना चाहिए था। उसी प्रकार अगर फरवरी में हम वितरण करते हैं तो हमारा देय कमीशन है उसको ये जनवरी में वितरण करे। अगर सरकार इसमें भी असक्षम है तो हम लोग फर्स्ट में तो हम लोग मशीन का अभी हम लोग निर्णय लेने जा रहे हैं। अगर मशीन पे का जो हम लोग को वितरण जनवरी से बंद करना होगा तो अनिश्चितकालीन कर से हम लोग वितरण को बाधित करेंगे और 18 जनवरी को पूरे बिहार के डीलरों को हम लोग आह्वान करेंगे कि बिहार के जो हमारा धरना स्थल है वहाँ गर्दनी बाग, वहाँ पर सारे लोग जुटकर हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और मार्गदर्शन मांगेंगे। इन्हीं को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर बैठक किया है। पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी के बाद अब प्रशांत किशोर भी शराबबंदी को खत्म कर देने की बात कह रहे हैं। जन स्वराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि सरकार को तुरंत शराबबंदी को वापस कर लेनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह फेल है, दुकानें बंद करा दी गई है और होम डिलीवरी शुरू करा दी गई है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से करोड़ों की राजस्व का नुकसान हो रहा है। बंदी को लेकर जिस दिन से मैं बिहार में आया हूं, बिना कॉमा फुल स्टॉप के मैं एकदम इन्हीं शब्दों में रिपीट कर दे रहा हूं। उसी दिन से कह रहा हूं शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है और इसको हटाया जाना चाहिए। भाजपा की तरह ये नहीं कि फेल है, लागू होता तो अच्छा होता। मैं कह रहा हूं ये लागू हो ही नहीं सकता, इसको हटाइए।
शराबबंदी होने से बिहार का बहुत बड़ा नुकसान है। ये क्योंकि ये जमीन पर लागू है नहीं, शराब के दुकान खाली बंद कर दिए गए, होम डिलीवरी घर घर हो रही है। वही 100 रुपए की शराब 1000 रुपए, चाहे 200, 300, 400 में मिल रही है। शराब पीने की जो गलती की जो बात होती है वो तो समाज में व्याप्ति है। बिहार सरकार का उससे 20,000 करोड़ रुपए का सालाना राजस्व का नुकसान हो रहा है और ये पैसा जा रहा है शराब माफिया और पुलिस वालों के पास। आप पिछले 4-5 सालों में बिहार में जितने जमीन खरीदे गए, जितने भी रियल एस्टेट के ट्रांजैक्शन हुए हैं, जाकर जरा देखिए कि वो लोग कौन लोग हैं जो खरीद रहे हैं। वो खरीदने वाले वो लोग हैं जो शराब के धंधे से किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। ये शराब माफिया आपने पैदा कर दिया। गरीब आदमी अगर शराब के साथ पकड़ा जाए तो उसकी हालत खराब है, वो आदमी उस पर FIR होता है, वो जेल जाता है। और जो आदमी रसूख वाला है, पैसे वाला है, वो शराब का धंधा खुलेआम कर रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। और मुझे गांव चलते हुए इतने लोग मिलते हैं जो ताड़ी, अभी 2 दिन पहले मुझे महिलाओं ने घेरा जो ताड़ी के व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, पासी समाज के लोग, और वो बता रही है कि किस तरह पुलिस उनको परेशान कर रही है। मुझे मुसहर समाज के लोग मिलते हैं, वो बताते हैं कि पुलिस आती है उनके घर पर, महिलाओं को उठा कर ले जाती है, थाने में बैठा कर रखती है। जब तक अपने घर के पुरुष को सरेंडर नहीं कराओगे तब तक थाने में झाड़ू लगाओ, बर्तन धो, बिना किसी कागज के। ये कौन सी व्यवस्था आप बना रहे हैं? ये कौन सा किस महिला का इससे एम्पावरमेंट हो रहा है? और जहां एक मैंने खुली चुनौती भी दे रखी है, गांधी जी की जो बात करते हैं, ये गांधी जी को किसने पढ़ा है बिहार में से? जो पढ़ा है वो मेरे सामने जरा आए। और मैंने नीतीश कुमार को खुली चुनौती दी हुई है कि अगर गांधी जी ने कहीं एक लाइन कहा है कि शराबबंदी लागू होनी चाहिए, तो आप जो कहिए मैं मानने को तैयार हूं। मुजफ्फरपुर 1 जनवरी को अपना 149वां स्थापना दिवस मनाएगा। जिला प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि जिला गठन को 148 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जिला प्रशासन ने 11 जनवरी 1875 को प्रकाशित तत्कालीन बंगाल सरकार के नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए जिले के गठन को 1 जनवरी 1875 से प्रभावी माना है। कार्यक्रम की शुरुआत प्रभात फेरी से होगी, जो कि सुबह 10:30 बजे डीएम आवास के पास अमृत महोत्सव पार्क से शुरू की जाएगी। यह प्रभात फेरी प्रमुख मार्ग से होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर स्थित भारत माता नमन स्थल पहुंचकर संपन्न होगी। वहीं शाम 5 बजे से अमरपाली ऑडिटोरियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। शहर के प्रमुख चौक चौराहे डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से लोगों को स्थापना दिवस कार्यक्रम की सारी जानकारी दी जाएगी। 1 जनवरी को हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं और मुजफ्फरपुर जिला का जो निर्माण हुआ, माने 148वां उसका स्थापना दिवस होगा। और लेकिन जो हम लोग चूँकि जो उसका डेट था यही मालूम नहीं था, तो बहुत शोध के बाद वो बंगाल गजेट के प्रकाशन से वहाँ जो भारती जी हैं उनके माध्यम से हम लोग को प्राप्त हुआ है। और इसी के चलते हम लोग कल 1 जनवरी को स्थापना दिवस भी मनाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे मुख्य प्रोग्राम जो हम लोग को 10:30 बजे से है, उसमें प्रभात फेरी निकलेगा, जिसमें हाई स्कूल के बच्चे भी रहेंगे, जीविका दीदी भी रहेंगी और भी लोग रहेंगे। और हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे अमृत महोत्सव पार्क से, और फिर आके हम लोग का यहाँ पे जो भारत माँ का जो पार्क है वहाँ पर उसका विसर्जन होगा। वहीं पर गुब्बारा भी छोड़ा जाएगा, दीप का भी हम लोग दीप भी प्रज्वलित करेंगे। और शाम में फिर 5 बजे से जो अमरपाली ऑडिटोरियम है उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी फेमस व्यक्तियों को रखा गया है जो अपना करेंगे। इसके अलावा 8 स्कूल के जो बच्चे बच्चियां हैं वो भी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। जातीय जनगणना कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जाति आधारित जनगणना को लेकर शनिवार को मुजफ्फरपुर समाहरणालय में बैठक की गई। बैठक में एडीएम संजीव कुमार सहित पूर्वी और पश्चिमी एसडीएम, वीडियो सीओ, कार्यपालक पदाधिकारी, वीईओ मौजूद रहे। एसडीएम पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि राज्य सरकार के आदेश के आलोक में जाति आधारित जनगणना के मुख्य बिंदुओं के बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही जनगणना कैसे की जाएगी इसकी ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने बताया कि जनगणना के लिए सभी आवश्यक तैयारी पूरी करने का दिशा निर्देश दिया गया है। हाँ, आज जाति जनगणना की जो बैठक की गई है उसमें जो हमारे बीडीओ हैं, सभी ब्लॉक के बीडीओ उसमें चार्ज अफसर हैं और अंचलाधिकारी असिस्टेंट चार्ज अफसर हैं। और जो भी नोटिफाइड एरिया है नगर निगम है उसके जो एग्जीक्यूटिव अफसर हैं, जैसे नगर निगम में जो हमारे नगर आयुक्त हैं वह उसके चार्ज अधिकारी हैं। और इसके लिए आज जो बैठक हुई है कि सभी जगह जो चार्ज पदाधिकारी हैं सभी परगणक की नियुक्ति कर देनी है और उनको नियुक्ति पत्र आज से कल में उनको नियुक्ति पत्र कराकर
और 2 तारीख तक उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करा देना है। इसमें जो हम लोग का 7 तारीख से 21 तारीख तक जो दिया गया है सामान्य प्रशासन से निर्देश जो दिया गया है, इसमें प्रत्येक वार्ड में 700 की जनसंख्या के आधार पर एक परगणक होगा और जिस वार्ड की जनसंख्या 700 से अधिक है वहाँ 700 जनसंख्या को आधार मान करके उपगणना ब्लॉक होगा और उसके लिए भी परगणक की नियुक्ति करनी है। और 2 तारीख 3 तारीख तक हम लोग ट्रेनिंग देके ट्रेनिंग के साथ ही उनको किट भी प्रोवाइड करा देंगे और फर्स्ट फेज में भवन संख्या और मकान संख्या का मार्किंग करना है, यानी कि टोटल जो मकान है उसका सूची लिस्टिंग तैयार करके उसको पोर्टल पे एंट्री कराना है। तो 7 से 21 तक ये मेजर हम लोग का काम है, जिसके लिए सबको ट्रेनिंग दी जा रही है और उनको ट्रेनिंग के साथ किट भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और 21 तारीख के बाद सारा डाटा को हम लोग पोर्टल पर अपलोड करा देंगे और सेकेंड फेज में जो हम लोग का टाइम शेड्यूल होगा उसके अनुसार जो निर्धारित फॉर्मेट में है उसके अनुसार कास्ट सेंसस होगा। शनिवार को मानसिक रोग से पीड़ित एक मरीज ने मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4-5 से आरपीएफ के जवानों ने एक युवक को बेहोशी की हालत में पाया। उसे लाकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। थोड़ी देर के बाद जब युवक को होश आया तो उसने इमरजेंसी वार्ड में जमकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इमरजेंसी वार्ड में मौजूद चिकित्सक और मरीजों के बीच अफरा तफरी मच गई। मरीजों का डर से हालत खराब हो गया। 1 घंटे तक उसका आतंक चलता रहा। अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने आखिर उसे काबू में करके माहौल को सामान्य किया। पागल है वो, न ट्रीटमेंट करा रहा है न कुछ करा रहा है, अपना हल्ला कर रहा है। सिर्फ के द्वारा लाया गया, वो पुलिस के द्वारा लाया, रेलवे के एम्बुलेंस से आया है। शनिवार को मानसिक रोग से पीड़ित एक मरीज ने मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मुजफ्फरपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4-5 से आरपीएफ के जवानों ने एक युवक को बेहोशी की हालत में पाया। उसे लाकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। थोड़ी देर के बाद जब युवक को होश आया तो उसने इमरजेंसी वार्ड में जमकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इमरजेंसी वार्ड में मौजूद चिकित्सक और मरीजों के बीच अफरा तफरी मच गई। मरीजों का डर से हालत खराब हो गया। 1 घंटे तक उसका आतंक चलता रहा। अस्पताल के सुरक्षा कर्मियों ने आखिर उसे काबू में करके माहौल को सामान्य किया। पागल है वो, न ट्रीटमेंट करा रहा है न कुछ करा रहा है, अपना हल्ला कर रहा है। सिर्फ के द्वारा लाया गया, वो पुलिस के द्वारा लाया, रेलवे के एम्बुलेंस से आया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।